नमस्कार दोस्तों, कहिए कैसे हो आप। आई होप अच्छे ही होंगे। तो दोस्तों, आज आपको मैं एक मोटिवेशन स्टोरी सुनाऊंगी। तो आइए शुरू करते हैं। तो दोस्तों, एक समय की बात है। किसी गांव में एक मेहनती किसान रहता था। वह हर रोज सुबह जल्दी उठकर दूर से कुएं से पानी लेने जाता था। इसके लिए उसके पास दो मटके थे, जिसे वह एक डंडे के दोनों को बांध लेता था। डंडे के सहारे दोनों मटके को अच्छी तरह बांध लेता था। एक डंडे के दोनों सिरों पर बांधकर अपने कंधे पर उठाया करता था। उसका एक मटका अच्छा था, लेकिन दूसरे मटके में छोटा सा छेद था, जिसके कारण उसका आधा पानी रास्ते में ही गिर जाता था। पहले वाले मटके को पूरा पानी लाने का घमंड था, अहंकार था, और वह दूसरे मटके को हर रोज ताने मारता था। वह कहता था कि तुम किसी काम के नहीं हो, तुम्हारा आधा पानी रास्ते में ही गिर जाता है, तुम्हारे कारण ही किसान का मेहनत बर्बाद हो जाती है, तुम कहीं गिरकर टूट क्यों नहीं जाते हो, तुम बिल्कुल बेकार हो। यह सुनकर दूसरा मटका उदास हो जाता है। एक दिन वह रोने लग जाता है। किसान ने जब उसे रोते हुए देखा तो पूछा, क्या हुआ दोस्त, तुम क्यों रो रहे हो? मटके ने जवाब दिया, मेरे अंदर एक छेद है, जिसके कारण मेरा आधा पानी रास्ते में ही गिर जाता है। मेरे ही कारण आपकी मेहनत बर्बाद हो जाती है। मेरी इस कमी के बाद भी आपने मुझे कोई दोष नहीं दिया। मैं अपनी इस कमी के लिए आपसे माफ़ी मांगता हूँ, मुझे माफ़ कर दो। यह सुनकर किसान को बुरा लगा और उसने कहा, क्या तुम हमेशा अपने इस कमजोरी के बारे में ही सोचकर उदास रहते हो? तुमने कभी हमारे पानी लाने वाले रास्ते को ध्यान से देखा है कि नहीं देखा? अगर ऐसा है तो कल मैं तुम्हें कुछ ऐसा दिखाऊंगा जिसे देखकर तुम्हारा यह दुख खत्म हो जाएगा। अगले दिन किसान जब पानी लेने के लिए गया तो तब लौटते समय उसने कहा, देखो रास्ते के किनारे कितने सुंदर रंग बिरंगे फूल खिले हुए हैं। छेद वाला मटका पूरे रास्ते को देखता हुआ आया, फूलों को ही देखता रहा, आनंद लेता रहा। जब किसान घर पहुंचा तो उस मटके का आधा पानी रास्ते में ही गिर गया था। यह देखकर मटका फिर से उदास हो गया, फिर रोने लगा। तो किसान ने उसे कहा, दोस्त अब तुम क्यों रो रहे हो? क्या तुमने रास्ते में ध्यान से नहीं देखा? जो रंग बिरंगे फूल खिले हुए थे वह केवल तुम्हारे ही तरफ से है, दूसरे मटके के तरफ एक भी फूल नहीं था। मुझे पहले से ही पता था कि तुम एक छेद है, तुम्हारे अंदर एक छेद है, इसलिए मैंने रास्ते में रंग बिरंगे फूलों के बीज बोए थे, जिसे तुम आते समय रोज पानी दिया करते थे। तुम्हारे कारण ही पूरे रास्तों में फूल खिले हुए हैं, सुंदर फूलों से भरा हुआ है। लोग सुंदर रंग बिरंगे फूलों का आनंद लेते हैं, उनकी खुशबू ले रहे हैं, और दूसरे मटके की साइड कोई फूल नहीं है। यदि तुम में छेद नहीं होता तो क्या वहाँ पे फूल होते, इतने सुंदर फूल होते? मुझे बताओ जरा। दोस्तों, इस दुनिया में ऐसा कोई भी इंसान नहीं है जो परफेक्ट हो, जिसमें कोई कमी ना हो। हर इंसान के अंदर कुछ ना कुछ कमी जरूर होती है। यदि हम अपनी कमियों को केवल नेगेटिव में देखेंगे तो हमेशा रोते ही रहेंगे। यदि हम अपनी कमियों को पॉजिटिव में देखेंगे तो शायद उसमें भी हमें कुछ ना कुछ अच्छा जरूर मिल जाएगा। ठीक उसी प्रकार जैसे किसान ने उस छेद वाले मटके के साथ किया। उस
उसने उस मटके की कमजोरी को उसकी ताकत बना दिया और आज वह छेद वाला मटका दूसरे वाले से अच्छे मटके से ज़्यादा महत्व है। इसी तरह हमेशा पॉजिटिव कहानियाँ सुनते रहिए और हमारी इस स्टोरी को लाइक एंड शेयर ज़रूर कीजिए। दोस्तों, यदि आपको जीवन में सफलता प्राप्त करनी है तो नेगेटिव लोगों से उतना ही दूर रहो जितना लोग पागल कुत्तों से रहते हैं। यह कहानी आपको जीवन की सबसे बड़ी गलती करने से बचाएगी और आपको पॉजिटिव बनाएगी। तो प्लीज़ इस वीडियो को ध्यान से सुनिए। एक समय की बात है, एक गांव में दो बच्चे रहते थे। दोनों आपस में भाई थे। एक की उम्र 5 साल और दूसरे की 10 साल थी। दोनों भाइयों में बहुत प्यार था। दोनों भाई हमेशा साथ रहते थे और हमेशा एक साथ ही खेला करते थे। एक बार दोनों खेलते खेलते गांव से बाहर चले गए। एक जंगल था। उस जंगल में एक पुराना कुआं था जहाँ पर कोई आता जाता नहीं था। खेलते खेलते बच्चे कुएं के पास चले गए और झांकने लगे। तभी बड़े बच्चे का पैर फिसलता है और वह कुएं के अंदर गिर जाता है। उसे तैरना भी नहीं आता था, इसलिए वह बचाओ बचाओ चिल्लाने लगा कि मुझे बचाओ, मैं कुएं में गिर गया है, ऐसे चिल्लाने लगा। अपने बड़े भाई को कुएं में गिरा देखकर छोटे भाई डर गया और मदद के लिए चारों तरफ देखने लगा। उसे कोई भी नहीं दिखा जिससे वह मदद मांग सके। फिर उसकी नज़र कुएं के किनारे पर पड़ी, एक पुरानी बाल्टी पर पड़ी जिसके हैंडल पर रस्सी बांधी हुई थी। तो देखिए, 5 साल के बच्चे ने एक हाथ से रस्सी पकड़ी और दूसरे हाथ से बाल्टी को कुएं में फेंक दिया अपने बड़े भाई को बचाने के लिए। बड़ा भाई ने तुरंत बाल्टी को पकड़ लिया। उसके बाद छोटा भाई अपनी पूरी ताकत लगाकर उसे खींचने लगा। उस 5 साल के छोटे बच्चे के लिए अपने 10 साल के बड़े भाई को खींचकर कुएं से बाहर निकाल पाना लगभग मुश्किल था, लेकिन वो लगा रहा। उसने मुश्किल काम को आसान करके दिखाया और अपने बड़े भाई को खींचकर कुएं से बाहर निकाल दिया। देखिए, 5 साल के बच्चे ने अपने 10 साल के भाई को कुएं से बाहर निकाल दिया और फिर उसका भाई कुएं से बाहर आ गया। दोनों ने गले मिले, बड़े खुश हुए। दोनों भाई आपस में मिलकर बहुत खुश हुए और अपने घर वापस चले गए। तब उन्होंने वहाँ जाकर सबको बताया, लेकिन वहाँ पर किसी ने विश्वास नहीं किया, ना ही उनके घर वालों ने और ना ही गांव वालों ने। किसी ने उन पर विश्वास ही नहीं किया कि उन्होंने 5 साल के बच्चे ने 10 साल के बच्चे को कुएं से बाहर निकाला है। तब उन्होंने संत से पूछा, हे महात्मा, कि 5 साल का बच्चा 10 साल के बच्चे को कैसे खींचकर निकाल सकता है। संत मुस्कुराए तो संत ने विश्वास कर लिया। कहा, प्रिय गांव वालों, ऐसा कर पाना संभव है, क्योंकि जब छोटा बच्चा जय कह रहा था तो उसके आसपास कोई नहीं था जय कहने वाला कि तुम बहुत छोटे हो, तुम कमज़ोर हो, तुम नहीं कर पाओगे। उसके लिए यह कर पाना असंभव था, इसलिए उसने अपनी पूरी जान लगा दी और संभव कर दिखाया। दोस्तों, यदि आपको जीवन में सफलता प्राप्त करनी है तो नेगेटिव लोगों से उतना ही दूर रहो जितना कि लोग पागल कुत्तों से दूर रहते हैं, क्योंकि नेगेटिव लोगों की बातें सुनकर हम धीरे धीरे नेगेटिव बन जाते हैं। यदि कोई काम हम करना चाहे तो हम कुछ लोग ऐसे होते हैं, वह हमें कहते हैं कि तुम नहीं कर सकते हो, ये काम बहुत मुश्किल है, तुम कमज़ोर हो, तुम नहीं कर सकते। फिर हम वैसे ही बन जाते हैं, हमारी सोच भी नेगेटिव हो जाती है। हम सोचते हैं हमारे से नहीं होगा। कुछ लोग पॉजिटिव होते हैं, वो कहते हैं तुम शक्तिशाली हो, तुम कर सकते हो।
तो हम कर दिखाते हैं। हमें पॉजिटिव लोगों के साथ ही रहना चाहिए, नेगेटिव लोगों से दूर रहना चाहिए, और जो मिलजुल कर रहे प्यार से बोले। हमें प्रेम से बोलना चाहिए, प्यार से बोलना चाहिए, सबके साथ प्रेम से ही बोलना चाहिए। जय श्री राधे राधे। तो दोस्तों, आई होप आपको ये मोटिवेशन स्टोरी अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी होगी तो इसे लाइक एंड शेयर कीजिए।